कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। हासनयान बिराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। आज भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हम आपको श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड की कथा सुनाते हैं। अब तक आपने किष्किंधा कांड में जो कथा सुनी, हनुमान जी, जामवंत, अंगद और तारक आदि सभी वानर समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं और संपाति के कहने से सभी ये विचार लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि लंका में कौन जाएगा, जो कि 100 योजन समुद्र को लांग करके जाना है और वापिस भी आना है। इसी बारे में सोच रहे हैं। और फिर जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप अपनी उस ताकत को याद कीजिए। तभी हनुमान जी उस ताकत को याद करते हैं और उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। ये कथा बार बार सुनते रहें और सभी से प्रार्थना है अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघाम, निर्वाण शांति प्रदाम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यम निशाम, वेदांत वेदां विभाम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनोश्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्राणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप, परम शक्ति देने वाले, परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित पाने वाले, सेवा पाने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या सप्रिया रघुपते हृदय स्मंदिये, सत्यम बदामि च भवान किलांतरात्मा, भक्तिम प्रियच रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम ग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले, अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भगत पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कांद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वे कहने लगे कि हे भाई, हम तुम लोग दुख को सह रहे हैं, कंद मूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवं सीत ही देखी, हो यही काज मोहि हरस विषेकी। ये कही नाय सब नय कहूँ माता,
चलूं हरसि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके वापिस लौट करके नहीं आता हूँ, काम का अवश्य करके आऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी है। जब किसी काम के करने में खुशी हो तो काम अवश्य ही पूर्ण होता है। ये कह करके और सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी खुश होकर के वहां से चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तन बलिहारी। समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास यानी खेल खेल में कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर बड़े वेग से उछले। जहीं गिरी चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यहीं भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैना कहो श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, यानी इनको रास्ते में विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम रामा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, उस मैनाक पर्वत को हाथ लगा दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम के बिना मुझे विश्राम करना उचित नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम आहिन कही माता, पठनी आय कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर के हनुमान जी से ये बात कही। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवऊं, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुन करके पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं जब वापिस लौट करके आऊंगा और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूंगा, तब तब बदन पाठियाँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सौर जो जन मुख ठयों, तुरत पवन सुत बत्तीस भयों। उसने योजन भर यानी कि 4 कोस में मुंह फैला लिया सुरसा नाम की राक्षसी ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का अपना शरीर बढ़ा लिया।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती चली गई, अपने मुख को चौड़ा करती चली गई, तो हनुमान जी उसका दूना रूप अपने आप का बढ़ाने लग गए। उसने 100 योजन का यानी 400 कोस का मुंह अपना चौड़ा कर दिया, खोल लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप बना करके बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोहि सोर न जही लागी पठावा, बोधि बल मरम तोर मैं पावा। उस सुरसा नाम की राक्षसी के मुंह में तुरंत ही घुस करके फिर बाहर आ गए और उसे सिर नवा करके विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा था। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। रामा तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर के वह चली गई। तब हनुमान जी खुश होकर के चले। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।